हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। OROP 2 के सर्कुलर पर टेबल नंबर 7 पर जितना हंगामा मचा हुआ है उसको देखते हुए हमने सोचा क्यों नहीं हम बताएं कि इसके समाधान के क्या कारण हैं। हमने कुछ समाधान निकाले भी, लेकिन सवेरे सवेरे एक यूट्यूब पर मैंने देखा कि मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने एक लेटर लिखा है और उसमें कुछ एनोमलीज को इंगित किया है। तो सबसे पहले हम हमारे जो यूट्यूब है उसमें कमेंट आते हैं उनके बारे में और इन पॉइंट्स को मेजर जनरल सतवीर सिंह के लेटर के संदर्भ लेते हुए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहली बात, मेरे कुछ जो व्यूअर्स हैं शायद पॉलिटिकली कुछ कमेंट करते हैं, अब तो होश में आओ, अब तो वहां से यहां आओ। मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, OROP में हम किसी प्रकार की राजनीति नहीं करेंगे, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से वैर। हमारे पास दो विकल्प हैं, एक मेरा देश और मेरी एक OROP। मैं OROP से ज्यादा मेरे देश को पसंद करूंगा, और क्योंकि देश एक अस्तित्व है, इसमें मैं, मेरा परिवार, मेरा नागरिक, मेरी आत्मा बसती है, यह शाश्वत है। OROP एक मुद्दा है जो एक्स सर्विसमैन की यूनिटी से सुलझेगा। हम बिखरे हुए हैं, इसलिए यह मामला भी बिखरा हुआ है। हां, OROP को अच्छा खासा फंड सरकार ने दिया, लेकिन कुछ दूषित लोगों ने इस OROP को दूषित कर दिया, जिस रूप में आप इसे देख रहे हो। मेजर सतवीर सिंह साहब ने एक पत्र लिखा, उसके पीछे कई उद्देश्य हैं। उन्होंने जिक्र किया सिपाहियों का, नायक का, हवलदार का, नायब सूबेदार का, सूबेदार मेजर का, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का, मेजर का और कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल का। बड़े ही साधारण तरीके से PVR का जिक्र करके उन्होंने मेजर्स का पॉइंट उठाया। वो कहते हैं कि 12 साल से लेकर के 21 साल तक मेजर्स की कोई वृद्धि नहीं है, यह कैसे हो सकता है? सर, 21 साल में मेजर की जो पेंशन है वो है 51,700 और 21.5 साल में यही पेंशन हो जाती है 68,570, यानी लगभग 17,000 की वृद्धि पेंशन में। सर, ये कौन सा करिश्मा है, इसकी जिक्र नहीं किया आपने। और उसके बाद रेगुलरली 12% की वृद्धि होती है 33 साल तक, और 33 साल से लेकर के 22 साल तक समान पेंशन है, इसका जिक्र नहीं किया आपने। क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में ISM को लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया है। कल वीडियो आए हैं, लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। या आप हमारा जिक्र करके हमारी आत्मा को दुखाना चाहते हो, या यह चाहते हो कि आपको एक नैतिक अधिकार मिल जाए, हम लोगों का समर्थन, और आप आराम से एक पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन के लिए आप आराम से जंतर मंतर पर बैठे रहें। हम बताना चाहेंगे कि मेजर जनरल सतवीर सिंह के लिए PVR की आड़ लेकर केवल और केवल ऑफिसर्स की पेंशन बढ़ाने का ढूंढ रहे हैं। आप केवल आपने कोर्ट लड़ा OROP में, वो ऑफिसर्स के लिए लड़ा, इस समय भी आप ऑफिसर्स के लिए लड़ रहे हो। हमारा तो आप सिर्फ जिक्र करते हो। इसके आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा रिपरक्यूशंस आने वाले हैं, और यदि मैंने कहा था कि हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, हम कम से कम 30 लाख के आसपास हैं ऑफिसर को छोड़कर। यदि सारे सैनिक संगठनों के चेयरमैन आपस में बात करें, आप सब इकट्ठे हों, और वहां पैसे का भी इंतजाम हो सकता है। हम बताएंगे कैसे होता है, और फिर इसको गंभीरता से सारे मुद्दे, OROP तो एक मुद्दा है, सारे मुद्दों को गंभीरता से भारत सरकार के पास रखा जाए एकता के साथ, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यदि हम जिस प्रकार आज बिखरे हुए हैं ऐसे बिखरेंगे तो ऐसे बिखरेंगे, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। अब हम
उस चीज पर आते हैं और हम मेजर सतवीर सिंह साहब को भी बताते हैं कि आप जो मुद्दा सुलझा रहे हो ना, हम पॉइंट दे रहे हैं सर आपको, आप बताइए भारत सरकार को, लिखिए लेटर कि आप इस समस्या से कैसे निजात पाओगे। नंबर 1 पॉइंट, द पेंशन ऑफ 33 ईयर्स और 30 ईयर्स बी ट्रांसफर टू लोअर क्वालिफाइंग सर्विस एज इन द केस ऑफ ऑफिसर सोन बिलो। मैंने नीचे टेबल दिखा रखी है ऑफिसर्स की, उनकी 33 साल की सर्विस कहां तक बराबर है, उसी प्रकार 33 और 30 साल की जो पेंशन है उसको वहां तक पीवीआर को दे दिया जाए। मेजर्स को 33 साल से लेकर के 21.5 साल तक, 21.5 साल तो और भी ज्यादा है, बराबर पेंशन है। सभी पीवीआर की पेंशन 33 या 30 साल से लेकर के उनको 21 साल तक कर दी जाए। लेफ्टिनेंट कर्नल की जो पेंशन है 33 साल से लेकर के 22.5 साल तक समान है। कर्नल टीएस की पेंशन 33 साल से लेकर के 23 साल तक समान है। कर्नल की पेंशन 33 से लेकर 21 तक समान है। मेजर जनरल की 33 से लेकर के 21 की पेंशन समान है। लेफ्टिनेंट जनरल की 33 से लेकर के 21 साल की समान है। यानी 33 साल की पेंशन को आपने 21 साल की रैंक को दे रखा है। तो उसी प्रकार एक तरीका कि 33 साल या 30 साल की पेंशन को बराबर कर दिया जाए और 21 साल तक दे दिया जाए। एक तो तरीका यह है कि आराम से सुलझ जाएगा। अब कुछ केस यदि रह जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो दूसरा यह है द इक्वल ग्रोथ ऑफ 12% एज गिवन टू मेजर्स बी गिवन टू ऑल पीवीआर। जो 21.5 साल से लेकर के यानी 22 साल और 21.5 साल से लेकर के 33 साल तक जो मेजर्स को 12% का इक्वल ग्रोथ दिया है, नई पेंशन के अनुसार, पुरानी के अनुसार 30.84 दे रखा है, उसको सभी को वर्तमान पेंशन में 12% की वृद्धि करके पेंशन दिखाई जाए। तीसरा, द टेबल 8 इज मेड एप्लीकेबल टू ऑल एलिजिबल प्री 2016 पेंशनर। और जो 8 नंबर की टेबल है, प्री 2016 के जो पेंशनर हैं एक्स ग्रुप के जो एलिजिबल हैं उसके लिए उनको दे दिया जाए। नेक्स्ट, सर्कुलर 631 बी अप्लाइड टू ऑनरेरी नायब सर। और 631 जो सर्कुलर है उसे ऑनरेरी नायब सर पर एप्लीकेबल कर दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि यह समानता के आधार पर ऑफिसर्स का नियम लगाते हुए जीएसटी में यह नियम लगा दिया जाए और आपकी जो ओआरओपी का समाधान नहीं हो जाए। 100% समाधान होगा। अब आप कह सकते हो साहब कि लेफ्टिनेंट कर्नल उनको 2.81 और 2.67 मिला हुआ है। सर, उनको मिला हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह समानता का अधिकार है। जो 30 और 33 साल की जो सर्विस है पीयूआर में, वो 2.57 की मांग रहे हैं, हम 2.81 की नहीं मांग रहे हैं, उनको मत दे जाए। और यदि आप इनको नहीं करते हो तो आप ओआरओपी की समस्या को नहीं सुलझा पा रहे हो। नेक्स्ट, इफ नॉट देन थ्रो दिस ओआरओपी इन द डस्टबिन। और यदि आप ये नहीं कर रहे हो तो इस ओआरओपी को डस्टबिन में फेंक दिया जाए। और एक और मैं बताता हूं, किसी ने कहा था पहले कि इस समस्या का समाधान क्या है। समस्या का समाधान यह भी है, ओआरओपी को बंद करके सभी पीवीआर को एमएसपी बराबर कर दिया जाए। यह बहुत सी समस्याओं को खत्म कर देगा, जिससे हर व्यक्ति की 5-5 हजार पेंशन बढ़ जाएगी और ऑफिसर तो ऑलरेडी ले ही रहे हैं। यह भी एक समस्या का समाधान है। और पर्टिकुलर मंथ से लागू कर दिया जाए, कोई किसी प्रकार का एरियर नहीं, कुछ नहीं, और यह समस्या हमेशा के लिए हो जाए। ओआरओपी को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। ऑल द सैनिक संगठन ऑफ द कंट्री मस्ट यूनाइट एंड फाइंड वेज टू रिजॉल्व दिस इश्यू विद द गवर्नमेंट। और अब सुगबुगाहट होने लग गई है। जितने भी सैनिक संगठन हैं और उनके चेयरमैन हैं, आपस में बात करें, एक जगह इकट्ठे हों, अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। स्ट्रेटेजी बना करके आप एक कलेक्टिव फंड बनाएं, अपने तौर तरीके बनाएं और गंभीरता के साथ हर केस को, नॉट ओनली ओआरओपी को, भारत सरकार के साथ सुलझाएं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी सरकार ही नहीं सुनेगी, आपकी बड़े बड़े लोग सुनेंगे। आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप पैसा संभाल भी नहीं पाओगे। लेकिन आपको पॉलिटिकली नहीं होना है। पॉलिटिकली हम किसी से नहीं कहेंगे किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, क्योंकि पॉलिटिक्स का जब मैटर आएगा तो हर व्यक्ति के साथ आपकी ओआरओपी और आपका देश खड़ा होगा। और मुझे पता है
कि जब भी लोग आएंगे तो देश के बारे में ज़्यादा सोचेंगे और OROP के बारे में कम सोचेंगे। हम किसी से कहें ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। यदि आप इसमें निकल करके आते हो तो आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज आपकी जो कंडीशन है ऐसी ही रहेगी। किसी नरेंद्र मोदी जी को गाली दो, प्रधानमंत्री को गाली दो, राहुल जी को कोई गाली दो, या और किसी पार्टी को गाली दो, और किसी पार्टी को अच्छा बताओ, इस पार्टी को अच्छा बताओ, उससे कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। चलो हम मान लेते हैं हम इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को बदलते हैं, हमारे बदलना क्या है, हमारे हाथ में एक वोट है, बदलेगी तो देश की जनता बदलेगी और दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है। ये क्या गारंटी है कि वो गवर्नमेंट आते ही आपकी समस्याओं का समाधान करेगी? कोई गवर्नमेंट आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करने वाली है। आपकी समस्याओं का समाधान केवल और केवल आप कर सकते हो, और वो तब करोगे जब आप एक मंच पर इकट्ठे होकर के अपनी मतभेदों को, डिफरेंसेस को भुला करके, अपने को संयम में रख करके, गंभीरता से एक साथ आकर के आओगे तो निश्चित रूप से आपके मुद्दों को सुलझाया जाएगा। अदरवाइज ये मामला ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा। बस मैं इसको यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।